मॉर्निंग स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम लोग आइसोमेरिज्म स्टार्ट किए थे और चेन आइसोमेरिज्म कंप्लीट कर लिए थे। चेन आइसोमेरिज्म में बताया, क्वेश्चन पूछने का तरीका बताया आपको कि आपसे कहा जाएगा राइट डाउन द ऑल आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन एंड राइट डाउन देयर आइयूपैक्टिन। उसके आगे बढ़ते हैं हम लोग हेक्सेन क्या हेप्टेन तक का लिखे थे और ये भी बताया था आपको कि किस कंडीशंस में कितने नंबर ऑफ आइसोमर्स हो सकते हैं। कार्बन एटम को डिफरेंट वे में जितने तरीके से अरेंज कर सकते हो करो। अगर आईयूपीएसी नेम अलग अलग आ रहा है इसका मतलब वो एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। आगे सेकंड टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म पे आते हैं, इन्हें पोजीशन आइसोमेरिज्म कहा जाता है। पोजीशन आइसोमेरिज्म कहते हैं ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफर ड्यू टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप। यानी कि दो कंपाउंड में मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन अलग अलग हो, जैसे मे भी एक पर 1 पर है दूसरे में 2 पर है तो उनका पोजीशन डिफर कर रहा है, तो वैसे आइसोमर्स को हम लोग पोजीशन आइसोमर्स कहते हैं। जैसे यहां देखो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। इस कंपाउंड का अगर हम लोग नेमिंग करेंगे तो ब्यूट 1 कहा जाएगा। राइट साइड से करना पड़ता है 2 3 4। वहीं अगर इस कंपाउंड को लें CH3 CH डबल बॉन्ड CH और यहां आ गया ये CH3, तो इसका नेमिंग करने पर ही आ जाएगा ब्यूट 2E। अब इन दोनों को गौर से देखो, आइसोमर्स के लिए आपको टाइप भी सोचना पड़ेगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे। कार्बन आइटम का एलिमेंट सेम है, यहां भी स्ट्रेट चेन यहां भी स्ट्रेट चेन, एक में स्ट्रेट और दूसरे में ब्रांच हो जाता तो उसको चेन आइसोमर कहते हैं। लेकिन दोनों में डिफरेंस कहां पर है, यहां पर मल्टीपल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पर है और यहां मल्टीपल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पर है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स कहे जाते। यानी कि एग्जांपल हो गया पोजीशन आइसोमेरिज्म का। दूसरा, मल्टीपल बॉन्ड की जगह पर फंक्शनल ग्रुप भी हो सकते हैं, जैसे CH3 CH2 CH2 और सपोज यहां OH ले लीजिए। नेमिंग करेंगे तो 1 2 3, तो यहां प्रोपेन अल्कोहल का नेमिंग बताया है आपको, फर्स्ट पोजीशन पर है तो प्रोपेन 1 और दूसरा अगर एग्जांपल लें तो CH3 CH OH और ये CH3 1 2 3, इसका नाम लिखोगे तो आ जाएगा प्रोपेन 2 प्रोपेन 1 और प्रोपेन 2 और, तो ये भी एग्जांपल हो जाएगा पोजीशन आइसोमेरिज्म का, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन डिफर कर रहा है। चेन आइसोमेरिज्म में कार्बन एटम का एलिमेंट अलग अलग होता है। पोजीशन आइसोमेरिज्म में या तो मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन डिफर करेगा या फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन डिफर करेगा। फंक्शनल ग्रुप नहीं बदलेगा, यहां भी OH और यहां भी OH, दोनों में फर्क क्या है कि एक में 1 पर था दूसरे में 2 पर है, तो वैसे कंपाउंड्स को, ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स को पोजीशन आइसोमर्स कहते हैं। इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म पर आते हैं, इट इज फंक्शनल आइसोमेरिज्म। यहां कहता है कि यहां मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन फंक्शनल ग्रुप अगर बदल जाए, यानी दोनों कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो तो उन्हें हम लोग फंक्शनल आइसोमर कहते हैं। जैसे आज के लिए जब आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन बता रहे थे उस वक्त में क्या आया था, ये C2H5OH है, इसे इथेनॉल कहा जाता है। और यहां अगर फंक्शनल ग्रुप देखें हम लोग तो यहां फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है। वहीं अगर CH3O CH3, इसे मिथॉक्सीमीथेन कहेंगे, डाइमिथाइल ईथर भी कहा जाता है, कॉमन नेम ये हो गया मिथॉक्सीमीथेन। और अगर इनमें प्रेजेंट फंक्शनल ग्रुप को देखें तो ये ईथर है। इन दोनों का अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला देखोगे तो वो सेम होगा, कार्बन 2 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन 1, यानी C2H6O, यहां भी कार्बन 2 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन 1। तो देखो दोनों में फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है, तो फंक्शनल आइसोमर। चेन आइसोमेरिज्म में कार्बन एटम का एलिमेंट अलग अलग, पोजीशन आइसोमेरिज्म में मल्टीपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन अलग अलग, और फंक्शनल आइसोमेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप ही बदल जाएगा, उसे हम लोग फंक्शनल आइसोमर कहेंगे। जल्दीबाजी में कई बार स्टूडेंट क्या देखता है, दो कंपाउंड दे दिया और कह दिया कि ये फंक्शनल आइसोमर है कि नहीं,
स्टूडेंट देखा कि दोनों में फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है तो लिख दिया फंक्शनल आइसोमर। एक चीज ध्यान देना, आइसोमर्स तभी होंगे जब उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला मिलाओगे, उसके बाद सोचोगे कि ये कौन सा टाइप ऑफ आइसोमर हो सकता है। मेन तीन ही होते हैं, चेन, पोजीशन और फंक्शनल। मेटामर और टॉटोमर वो स्पेशल टाइप है, उसके बारे में आगे बात करते हैं। फंक्शनल ग्रुप अगर बदल गया तब वो फंक्शनल आइसोमर। फंक्शनल ग्रुप सेम है, सिर्फ उसका पोजीशन चेंज कर गया तो पोजीशन आइसोमर। और अगर कार्बन एटम का अरेंजमेंट बदल गया, यानी लीनियर में है, कहीं ब्रांच में हो गया, कहीं एक ही पर दो ब्रांच हो गया, तब उन्हें हम लोग चेन आइसोमरिज्म कहते हैं। कुछ और एग्जांपल भी ले सकते हैं हम लोग, जैसे अगर हम लोग इसे लेते हैं CH3C डबल बॉन्ड O और CH3, और दूसरा एग्जांपल है CH3 CH2 और CHO। नेमिंग करते हैं तो यहां कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है, इसका नाम हो गया प्रोपेनोन, इसमें फंक्शनल ग्रुप है कीटोन। इनका नेमिंग करेंगे, एल्डिहाइड लगा हुआ है प्रोपेनल, यहां फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड, जो हो गया एल्डिहाइड। अभी भी कंफर्म नहीं हुआ है कि आइसोमर्स है या नहीं है, तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला पहले चेक करो। यहां कार्बन काउंट करो 1 2 3 कार्बन, हाइड्रोजन 3 and 3 6, यहां 6, ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 1। इसमें देखो कार्बन 1 2 3 सही है, हाइड्रोजन 3 2 5 and 1 6 है, ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 1, यानी कि दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम। वहीं अगर प्रोपेनोन को प्रोपेनोइक एसिड से कर दिया जाए तो वहां पर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नहीं होगा, तो एक दूसरे के आइसोमर्स नहीं कहे जाएंगे। आइसोमर्स के लिए पहला कंडीशन है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए, तो इसको भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। अब आते हैं हम लोग मेटामेरिज्म पर। मेटामेरिज्म में पहले बताया कि मेन तीन ही है, चेन, पोजीशन और फंक्शनल। मेटामेरिज्म और टाउटोमेरिज्म स्पेशल टाइप है। मेटामेरिज्म के बारे में बताता है इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ पोजीशन आइसोमेरिज्म, यानी कि कुछ खास पोजीशन आइसोमेरिज्म को मेटामेरिज्म में रखते हैं। अब किस पोजीशन आइसोमेरिज्म को? जिसमें फंक्शनल ग्रुप कार्बन चेन के बीच में आता हो और जिनके दोनों तरफ में कार्बन एटम का नंबर डिफर करे। जैसे यहां बोर्ड पर देखिए, अगर हम लोग इस कंपाउंड को लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 CH2 और CH3, इनका नेमिंग करें तो 1 2 3 4 और ये 5, ये आ गया पेंटेन 2 ओन। दूसरा ये कंपाउंड ले सकते हैं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, CH2 और CH3, इसका नेमिंग करेंगे तो ये हो जाएगा पेंटेन 3 ओन। अब इन दोनों को देखना है कि कौन सा आइसोमर होगा। पेंटेनोन है, साइड सा बात है कि दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालोगे तो सेम होगा। अब देखना है कि कौन सा आइसोमर होगा, तो पहले तुम चेन, पोजीशन और फंक्शनल ही देखोगे। चेन आइसोमर होगा या नहीं होगा ये खोजते हैं। ये भी कार्बन एटम लीनियर फॉर्म में, ये भी लीनियर फॉर्म में, चेन नहीं है। अब देखो पोजीशन और फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप बदल जाता है, लेकिन यहां पर भी कीटोन है और यहां भी कीटोन है, तो फंक्शनल ग्रुप तो सेम है। तो डिफर कहां पर कर रहा है? यहां पर सेकंड पर कीटोनिक ग्रुप है और यहां पर थर्ड पर कीटोनिक ग्रुप है। इसका मतलब पोजीशन आइसोमर हो गया। जैसे ही पोजीशन आइसोमर होगा, अब रुकोगे और सोचोगे कि कहीं पोजीशन आइसोमेरिज्म ये मेटामेरिज्म तो नहीं है, क्योंकि पोजीशन आइसोमेरिज्म के ही स्पेशल टाइप को मेटामेरिज्म कहते हैं। अब इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो देखना है कि ये फंक्शनल ग्रुप चेन के बीच में तो नहीं आ रहा है। तो देखो ये चेन के बीच में ही आ रहा है, इसका कार्बन कंटेनिंग है और ये चेन का पार्ट है ये। वहीं अगर अल्कोहल को देखते तो अल्कोहल OH नीचे लगा रहता है, तो वहां पर वो मेटामेरिज्म नहीं शो करेगा। यहां मेटामेरिज्म शो करेगा, क्योंकि इस फंक्शनल ग्रुप के इस तरफ में अगर देखो तो 1 कार्बन है और इस तरफ में देखें तो कितना कार्बन है? 3। तो इस वाले पार्ट में एक तरफ 1 और दूसरी तरफ 3 है, और दूसरी वाले में देखें
तो यहां पर 2 आ गया और यहां पर भी 2 आ गया। तो इसलिए इनमें और इनमें क्या डिफरेंस है, तो दोनों तरफ के अल्काइल कार्बन एटम का नंबर डिफर कर रहा है। फिर से बहुत एकदम थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। पहले पोजीशन क्लियर कर लिए तो अब देखोगे कि पोजीशन आइसोमेरिज्म में कार्बन एटम के चेन के बीच में तो फंक्शनल ग्रुप नहीं आ रहा है, और वैसे जो आप पढ़े हैं उसमें से आ जाएगा आपका कीटोनिक ग्रुप, ईथर और सेकेंडरी टर्शियरी अमाइन, ये चेन के बीच में आ जाता है। तो जो फंक्शनल ग्रुप चेन के बीच में हो, जिसके इस तरफ में भी कार्बन एटम लग सकते हैं, इस तरफ भी कार्बन एटम लग सकते हैं, उनके पोजीशन आइसोमेरिज्म को मेटामेरिज्म करते हैं। बस इतना ही ध्यान में रखना है। अल्कोहल है, हैलोजन है, वो सबसे पोजीशन आइसोमेरिज्म बनाएगा। लेकिन अगर कीटोन है, ईथर है, ईथर में भी O कि इस तरफ में भी कार्बन एटम लगते हैं, इधर भी कार्बन एटम लगते हैं। जैसे आप यहां पर देखिए ऐसे CH3 CH2 O CH2 और CH3, तो देखो इधर भी लगा हुआ है, इधर भी लगा हुआ है, दोनों तरफ में लगा हुआ है। तो वैसे कंडीशंस में अगर कार्बन एटम का नंबर इधर 2 2 है और फिर किसी में 1 3 हो जाए तो वो दोनों एक दूसरे के मेटामेरिज्म कहे जाएंगे। तो मेटामेरिज्म स्पेशल टाइप है पोजीशन आइसोमेरिज्म का, जो कि कीटोन, ईथर जैसे फंक्शनल ग्रुप के केस में लगते हैं। और सिंपल तरीके से यही मान सकते हो कि कीटोन के केस में पोजीशन आइसोमेरिज्म को हम लोग मेटामेरिज्म करते हैं। इसको नोट कर लेते हैं। अब आते हैं हम लोग टाउटोमेरिज्म पर। पोजीशन आइसोमेरिज्म के स्पेशल टाइप को मेटामेरिज्म कहते हैं। उसी तरह से फंक्शनल आइसोमेरिज्म के स्पेशल टाइप को टाउटोमेरिज्म कहते हैं, यानी कि फंक्शनल ग्रुप बदल जाएगा। लेकिन यहां जो फंक्शनल ग्रुप बदलेगा वो इक्विलिब्रियम स्टेज में बदलेगा, रिवर्सिबल नेचर का होगा और पाई बॉन्ड के शिफ्टिंग की वजह से होता है। और आपके सिलेबस में जो एग्जाम्पल है उसको कीटो इनॉल फॉर्म कहा जाता है, यानी एक में कीटो यानी कि कीटोनिक ग्रुप होगा और दूसरे में इनॉल, इन यानी कि डबल बॉन्ड और ऑल करने का मतलब अल्क होगा। तो फंक्शनल ग्रुप बदल रहा है। एग्जाम्पल देखो कैसे होगा, जो जैसे यहां ले लिया हम लोग CH3C डबल बॉन्ड O और CH3, इनका नेमिंग करेंगे तो ये हो गया प्रोपेनोन। और अगर ये मल्टीपल बॉन्ड यहां शिफ्ट करता है, ध्यान देना, तो जैसे ही डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट करेगा तो यहां सिंगल बॉन्ड की जगह पे डबल बॉन्ड बनेगा। डबल बॉन्ड बनने पर अब इस कार्बन का 5 बॉन्ड हो जाएगा, तो इस पे अपना एक हाइड्रोजन यहां ट्रांसफर करेगा। तो देखो जब वहां ट्रांसफर करेगा तो किस तरह का फंक्शनल ग्रुप बनता है, यहां से एक हाइड्रोजन यहां शिफ्ट किया, तो ये तो CH3 वैसे ही है, यहां C और ये कन्वर्ट करेगा किसमें, OH में। यहां डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट किया है, पाई बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड बन गया और एक हाइड्रोजन यहां गया है, इसलिए अब ये हो गया CH2। अब अगर इसका नेमिंग करेंगे आप तो देखिए प्रो, यहां डबल बॉन्ड भी 1 पर हो सकता है, यहां रहा तो भी 1 पर, इसलिए इसको प्रोपीनॉल, प्रोपीन टू ऑल, क्योंकि OH ग्रुप तो यहां 1 2 पर भी आ सकता है और 1 पर भी आ सकता है, इसलिए इसका हम लोग तो प्रोपेनोन में जो फंक्शनल ग्रुप है वो कीटोन है, और यहां पर इस फंक्शनल ग्रुप को हम लोग इनॉल कहते हैं, और इसलिए इसे सिंपल वे में कीटो इनॉल फॉर्म कहा जाता है। कीटो इनॉल रिवर्सिबल नेचर का है, यानी ये फिर इसमें कन्वर्ट कर सकता है, यानी दोनों फंक्शनल ग्रुप एक दूसरे में कन्वर्ट करता है, क्योंकि इससे पाई बॉन्ड एक्सचेंज कर रहा है और जिसकी वजह से फंक्शनल ग्रुप बदल गया, यहां कीटोन था और यहां अल्कोहल हो गया। तो दो कंडीशन में रखना है, फिर से रिपीट करते हैं। मेन 3 आइसोमर हो गया, चेन, पोजीशन और फंक्शनल। चेन आइसोमेरिज्म में कार्बन एटम का अरेंजमेंट अलग होता है। पोजीशन आइसोमेरिज्म में मल्टीपल बॉन्ड का या फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन डिफर करता है। फंक्शनल आइसोमेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप ही बदल जाता है, लेकिन सब में जो पहला कंडीशन है जो चेक करना है उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए। इसके बाद मेटामेरिज्म और टाउटोमेरिज्म स्पेशल टाइप ऑफ पोजीशन आइसोमेरिज्म और फंक्शनल आइसोमेरिज्म है। कीटोन जैसे फंक्शनल ग्रुप जो चेन के बीच में आते हैं उनके पोजीशन आइसोमेरिज्म को मेटामेरिज्म कहते हैं, और टाउटोमेरिज्म में पाई बॉन्ड अगर शिफ्ट कर रहा है, अगर स्ट्रक्चर देखेंगे
पाई बॉन्ड बस अपने बगल वाले पर यहां से यहां शिफ्ट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से अगर नए फंक्शनल ग्रुप बन रहे हैं तब उन्हें हम लोग टॉटोमेरिज्म कहते हैं। आपसे तैयारी कैसे करना है इस वाले पोर्शन में, डेफिनेशन एग्जाम्पल दो तरीके से होगा, या तो दो कंपाउंड दिया रहेगा और पूछेगा कि ये कौन से टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म को शो करते हैं, तो डेफिनेशन दिमाग में है तो कंपेयर करेंगे। सिर्फ आपको पोजीशन और फंक्शनल में थोड़ा रुक करके सोचना है कि पोजीशन है ये तो कहीं ये मेटामेरिज्म तो नहीं है, फंक्शनल है ये तो कहीं ये टॉटोमेरिज्म तो नहीं है, अगर नहीं है तो फिर वो फंक्शनल होगा, अगर मेटामेरिज्म नहीं है तो वो आपका पोजीशन आइसोमेरिज्म होगा। तो ये इतने आइसोमेरिज्म से रिलेटेड थे, यहाँ आइसोमेरिज्म हम लोग कंप्लीट किए। अब इसके बाद में आगे हम लोग को पढ़ना है, जैसे बताएंगे फिजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट है, होमोलिटिक फिजन, हेटेरोलिटिक फिजन, फ्री रेडिकल, कार्बोकटायन, कार्बन आयन, इन सब के बारे में कुछ टर्म्स छोटे जो टर्म हैं उनको बताएंगे। तो आप भी एनसीईआरटी बुक का एक बार रीडिंग डाल करके रखोगे, इनमें क्या क्या बताया गया, क्या एक्सप्लेन किया गया है, उसके बाद उसको आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो आज यहीं तक, यहाँ तक का पोर्शन कंप्लीट कर लीजिएगा, यानी आइसोमेरिज्म तक कंप्लीट होना चाहिए। अब इसके बाद में ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का पार्ट खत्म हुआ। पहले हम सोचे थे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यहीं डिस्कस करेंगे, तो फिर हाइड्रोकार्बन में क्वेश्चन बनाते वक्त में भी हो सकता है कि दिमाग में नहीं आए, तो इसलिए उस वाले पोर्शन को जो वहीं डिस्कस करेंगे। हाइड्रोकार्बन के साथ में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को हम बता देंगे, सिस ट्रांस क्वेश्चन भी बन जाएगा कि हाँ कौन से कंपाउंड किस तरीके से बनता है। तो इसको आइसोमेरिज्म को आज यहीं तक बताते हैं, यहीं रोकते हैं। अब आगे हम लोग जैसे बुक में चल रहा है वैसे आगे रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट डिस्कस करेंगे।